औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर हार्डवेयर लर्निंग की एक और वीडियो में तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको इस एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की कंप्लीट डिटेल बताऊँगा। इसको खोल के इसके अंदर हार्ड ड्राइव को कैसे रिमूव करना है और दोबारा इंस्टॉल करना है, इस केस की कंप्लीट डिटेल आज की वीडियो में आपको बताऊँगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस केस को ओपन करूँगा। ये KESU इसका मॉडल K103 है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का केस है। अब मैं इस केस को आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये इस केस को मैंने पैकिंग से बाहर निकाल लिया है। ब्लैक कलर का ये केस है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का। अभी ये देखें, ये दूसरी साइड है केस की। सबसे पहले इस हार्ड ड्राइव का ये वाला कवर खुलेगा, ये जो ऊपर इसके कवर है। ये देखें, ये 3 लाइनों का आपको निशान नज़र आ रहा है। इस कवर को जैसे ही मैं बाहर की तरफ यूं ड्रैग करूंगा तो ये कवर खुल जाएगा। अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूं। ये देख लें, अब मैं इसे ड्रैग जैसे ही करूंगा, ये जैसे ही मैंने इसे ड्रैग किया तो ये कवर खुल गया है। ये इसके अंदर हार्ड ड्राइव लगी हुई है। ये देख लें, ऊपर वाला कवर खोलने के बाद उसके बाद ये जो एक छोटा कवर है, इसके बाद ये खुलेगा। इसके अंदर लॉक हैं, उन लॉक के ज़रिए ये कवर खुलेगा। ये हार्ड ड्राइव लगी हुई है। ये कवर जब खुलेगा, इसके अंदर पेच हैं, वो पेच खुल जाएंगे तो फिर ये हार्ड ड्राइव निकलेगी बाहर। अब देखिएगा, ये जो लॉक हैं, पहले मैं इन लॉक्स को ओपन करूँगा। ये देख लें, एक लॉक ये है और एक लॉक ये है। इस लॉक को जैसे ही मैं अंदर की तरफ प्रेस करूँगा तो ये जो छोटा पैनल है ये ओपन हो जाएगा। फिर इसके अंदर स्क्रू लगे हुए हैं, पेच लगे हुए हैं। उन पेच को जब मैं ओपन करूँगा तो ये हार्ड ड्राइव पूरी बाहर निकल आएगी। ये देख लें, ये दूसरा लॉक है। अब मैं इस लॉक को अंदर की तरफ प्रेस करूँगा तो ये पैनल खुल जाएगा। ये पहला और ये दूसरा। ये देख लें, इस लॉक को मैंने प्रेस किया तो ऊपर वाला पैनल खुल गया है। ये देख लें, जैसे ही ऊपर वाला पैनल खुला तो ये देखें, ये पेच लगे हुए हैं। अब जैसे ही ये पेच, एक ये वाला और दूसरा ये वाला है, जैसे ही ये मैं पेच खोलूँगा तो ये पूरा पैनल ऊपर उठ जाएगा और इस वाले जैक को मैं बाहर खींच के तो हार्ड ड्राइव को जैक से अलग कर दूँगा। ये सारा काम बहुत एहतियात से करना है आपने। ये छोटा जैक और हल्का सा भी डैमेज हो गया तो आपका पूरा एक्सटर्नल केस ख़राब हो सकता है। तो ये जो पैनल है ये आपने बहुत ही एहतियात से ओपन करना है। इस जैक का आपने ख़ास ख्याल रखना है। एक ज़रूरी बात उन हज़रात के लिए जो भी ये वाला मॉडल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का परचेज़ करें, वो परचेज़ करने से पहले एक चीज़ सुन लें। इसमें एक ख़राबी ये है कि ये देखें, ये जो इसका लॉक है, इनको आप हल्का सा भी प्रेस करेंगे तो ये टूट जाएंगे। इनमें इतनी लचक ही नहीं है। इतना घटिया केस है कि इसमें लचक नहीं है। जैसे ही आप इसको हल्का सा भी प्रेस करेंगे तो ये टूट जाएंगे। आपको और गौर से देखें तो हल्का सा इनमें क्रैक नज़र आ रहा होगा। इन लॉक्स की वजह से मुझे ये केस नहीं पसंद आया। बाकी केस की वर्किंग बिल्कुल ओके है। केस भी सस्ता है और इसकी वर्किंग भी बहुत अच्छी है। मैंने इस्तेमाल करके चेक किया, इसका डेटा ट्रांसफ़र भी ठीक है और बाकी चीज़ें सब अच्छी हैं। सिर्फ ये पैनल जब आप खोलेंगे, इन लॉक्स को अंदर प्रेस करेंगे तो ये क्रैक जल्दी होते हैं। इस प्लास्टिक में इतनी लचक नहीं है कि इसको प्रेस करें तो ये पीछे की तरफ मूव हो, बल्कि जैसे ही आप इसको पीछे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये टूटेगा। अब मैं ये स्क्रू ओपन करता हूँ इसके। बहुत ही एहतियात से आपने स्क्रू ओपन करने, ताकि जो हार्ड ड्राइव का जैक है वो डैमेज ना हो। अगर ये हार्ड ड्राइव का जैक डैमेज हो गया तो आपकी हार्ड ड्राइव बिल्कुल नकारा हो जाएगी। ये दोनों स्क्रू ओपन हो चुके हैं। अब ये पूरी हार्ड ड्राइव बाहर निकल आएगी और इसका फ्रंट वाला जो जैक है ये भी ओपन हो जाएगा। ये देख लें, पूरी हार्ड ड्राइव बाहर निकल आई है। अब ये इसका जैक में देखें, बिल्कुल मैंने रिमूव कर दिया है। ये देख लें, ये इसका जैक है। इस एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के केस में सारी वैल्यू इस जैक की होती है। अगर ये जैक हल्का सा डैमेज हो जाए, कोई भी कंपोनेंट इसमें से डैमेज हो जाए
अगर ये जैक ख़राब हो गया तो आपका एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का पूरा केस नकारा हो जाएगा। लिहाजा इस जैक को आपने बहुत एहतियात से ओपन करना है और लगाना है और रिमूव करना है। अब मैं इस जैक को दोबारा आपको लगा के दिखाता हूँ। ये देखें, बिल्कुल इसको सीधा रखना है और यूँ अंदर की तरफ इसको आराम से प्रेस करना है तो ये जैक दोबारा लग जाएगा। और दोबारा जब आपने इसे रिमूव करना हो तो डायरेक्ट आप इसको बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। यूँ साइड की तरफ आगे पीछे करके इसको हिला के नहीं आपने रिमूव करना, एक ही इसको डायरेक्ट आपने बाहर की तरफ रिमूव करना है। तो अभी मैं इसको दोबारा आपको लगा के तो दोबारा ये हार्ड ड्राइव केस बंद करके दिखाता हूँ। ये जैक को दोबारा मैंने लगा दिया है, बिल्कुल आराम से ये लग गया है। अब मैं दोबारा इसको केस के अंदर फिट करूँगा। यहाँ से इसकी फ़िटिंग आपने अच्छी तरह से चेक करनी है। अब ये स्क्रूज़ में लगा के तो इसको मुकम्मल बंद करता हूँ। अब मेरी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का केस बंद हो चुका है। अभी मैं आपको इसकी डेटा केबल भी दिखाता हूँ। ये इस एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की डेटा केबल है। ये इसकी डेटा केबल भी मैंने लगा दी है। अब ये रेडी है सिस्टम के साथ चलने के लिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप अपनी यूट्यूब ओपन करें। यूट्यूब की सर्च बार में आप मेरे चैनल रफ़ाकत अली ऑफिशियल को सर्च करें। जैसे ही आप रफ़ाकत अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सर्च करेंगे तो ये देखें, इस तस्वीर के साथ जो चैनल आएगा आपने इस चैनल को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस चैनल को ओपन करेंगे तो आपको काफ़ी सारी प्लेलिस्ट नज़र आएंगी। ये देख लें, सबसे पहले गूगल मैप ट्रेनिंग की प्लेलिस्ट है, इसमें 5 वीडियोज़ हैं। आप इसको ओपन करके तो गूगल मैप चलाना सीख सकते हैं। उसके बाद ये देखें, ये बाइकिया ड्राइवर ऐप ट्रेनिंग की प्लेलिस्ट है। अगर आपने बाइकिया ड्राइवर ऐप चलानी सीखनी है तो आप ये वीडियोस देख के तो बाइकिया ड्राइवर ऐप चलाना सीख सकते हैं। उससे नीचे देखें, ये क्रीम ड्राइवर ऐप ट्रेनिंग की वीडियोस हैं, इसमें 10 वीडियोस हैं। अगर आपको क्रीम ड्राइवर ऐप चलानी नहीं आती तो आप ये वीडियोस देख के तो आप क्रीम ड्राइवर ऐप चलाना सीख जाएंगे। उससे नीचे ये मज़ीद प्लेलिस्ट मैंने ऐड की हुई है, ये होम टैब है। उससे आगे देखें, ये वीडियो वाला बटन है। जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो जितनी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं वो सब की सब आपके सामने आ जाएंगी। ये देख लें, जैसे ही मैंने वीडियो वाले बटन को प्रेस किया तो अब तमाम वीडियोस, जितनी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं वो आ गई हैं। उससे आगे प्ले लिस्ट वाला बटन है। जैसे ही आप प्ले लिस्ट वाले बटन को प्रेस करेंगे तो जितनी मैंने प्ले लिस्ट अपने चैनल पे बनाई हुई हैं वो सब की सब आपके सामने आ जाएंगी। ये देख लें, जैसे ही मैंने प्ले लिस्ट वाले बटन को प्रेस किया तो ये तमाम प्ले लिस्ट हैं जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। ये तमाम प्ले लिस्ट हैं। आप इन प्ले लिस्ट में से तमाम वीडियोस को देखेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। ये देख लें, ये सब्सक्राइब का बटन है। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें और साथ वीडियोस को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।